Hello guys. Today our topic is rotational energy. रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दो तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए रोटेशनल एनर्जी क्या है। यहाँ पर अभी तक हम जो पढ़ते थे काइनेटिक एनर्जी यानी लीनियर की काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे ना, कि कोई बॉडी जो है लीनियर इस तरीके से मूव कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मूव करती है और मान लो उस पार्टिकल का मास क्या एम है, एक बॉडी हम ले लेते थे उसका मास कितना होता था एम, और वी वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी लिखते थे। मीन्स यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है, एक पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। एक तो हम इस केस की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो हो गया सर्कुलर पाथ की बात होगी। लेकिन हम ये कहें कि ये बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि जैसे ये बुक है, तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, बुक की जगह हम जैसे ये बोतल ले लेते हैं, ये बोतल है ना। इस बोतल में क्या ये ऐसे भी रोटेट कर दे, जैसे मान लो हम यहाँ से होल्ड करें और ये ऐसे हो जाए, तो ये ऐसे रोटेट करे, एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये ऐसे भी रोटेट कर सकती है, और तीसरा केस क्या हो सकती है, ये ऐसे भी रोटेट कर सकती है। ठीक है ना। ये जैसे हम कह रहे हैं ऐसे रोटेट करा रहे हैं या ऐसे, तो बस ये है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है ना। और दूसरा ये केस क्या है, इस तरीके से हम रोटेट करा दें। तो ऐसे रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो, यानी कि जैसे फैन है, तो सीलिंग फैन क्या होता है, अपने मतलब एक लटका हुआ है और अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये या हम इस एग्जाम्पल को ले लें, इसमें क्या किया हमने, इस बॉडी में यहाँ होल्ड कर दिया, अब ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा। तो देखो पूरी बॉडी का या एक एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट रही। ईच पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी या होल बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब हम ये मान लें कि ये बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकलों से मिलकर बनी है, मैनी पार्टिकल, और वो मैनी पार्टिकल स्मॉल यानी टेनी पार्टिकल हो सकते हैं। ये M1 है, ये M3 है, ये M4 है, और इनकी यहाँ पोजीशन कितनी है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये क्या हो जाएगा Mn पार्टिकल, नंबर ऑफ n पार्टिकल है, तो ये Rn पोजीशन पर होंगे। और ये सभी कैसे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पार्टिकल है, यानी यहाँ से ये एक्सिस के अबाउट, और ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, मान लीजिए हमने ये मान लिया कि ये y और y डैश एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है ना। तो इस केस के लिए काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, इस केस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए लिखना क्या है एग्जाम में, ये थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। लेट m, कैपिटल M है इस पूरी बॉडी का मास, ये पूरी बॉडी का मास है जो M1 M2 M3 टेनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। ठीक है ना। तो लेट m बी द मास ऑफ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है। विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो ऑल इट्स पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने क्या बताया था, एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, सेम होगी। ये एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, चाहे बॉडी का एक पार्टिकल रोटेट करे चाहे पूरी बॉडी रोटेट करे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम ही रहेगी। लेट कंसीडर द बॉडी बी द कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और ये बॉडी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई, और वो कैसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। डियर मासेस, इनके मास क्या है, M1 M2 M3 M4 Mn, और उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 to R3 Rn रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस रोटेशन एक्सिस से ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी उससे ये डिस्टेंस हम R1 R2 R3 और पार्टिकल M1 M2 के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इस जगह पर आप देखिए,
अगर मान लो हमने एक पार्टिकल ये लिया है जिसकी पोजीशन क्या है, m1 सिचुएटेड पार्टिकल कहां पर है, r1 पर, किसके एक्सेस अबाउट, इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहले तो हम ईच पार्टिकल की निकाल लेते हैं, ईच पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां देख लीजिए। तो देखिए पहले तो हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी निकल आएगी तब इसकी बात करेंगे। मान लीजिए ये m1 पार्टिकल है, m1 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, m1 पार्टिकल की वेलोसिटी v1 होगी, और v1 बराबर क्या होता है, r ओमेगा के, r ओमेगा के हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब रोटेशन m1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो लिखिए रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, m1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर 1/2 m1 v1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल दी, m1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी किसके निकाल दें, m2 पार्टिकल, तो m2 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, m2 पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/2 m2 हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से किस पार्टिकल की बात करें हम, m3 पार्टिकल के लिए, तो फॉर m2 फॉर पार्टिकल m3 तो कितनी आ जाएगी 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है, किस किस के लिए निकले, हर इस काइनेटिक एनर्जी को k1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको k2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको k3 से, तो सो ऑन, यानी सभी के लिए कितना आ जाएगी, नेट काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, रोटेशनल के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिखेंगे, नेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, है ना, सो ऑन हो गया। आप टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, और k1 की वैल्यू क्या आई है 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्टिकल की क्या हो जाएगी, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन, यानी हम सभी पार्टिकल के इस तरीके से ले सकते। तो अब देखिए यहाँ पर पूरे में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, m1 r1 स्क्वायर ऐसे हो गया, फिर यहाँ लिखिए 1/2 m2 r2 स्क्वायर लिखिए, और बाहर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए पूरे की एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, इधर हाफ हो गया। तो अब ये रिजल्ट किसके बराबर हो गया, इसको अब हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला रब कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको हम रब कर दें। काइनेटिक एनर्जी यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए इसको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर जो है समेशन i इक्वल टू 1 एंड पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं ना, mi ri, ये ऐसे स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ लिखा हुआ ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम जानते हैं किससे होता है, समेशन i1n से लेकर mi ri स्क्वायर इक्वल टू i से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो i ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर पार्टिकल की आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करें, यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, अब कहिए लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो इस केस में देखिए क्या हो जाता है 1/2 m v स्क्वायर होता है।
तो आप देखिए ओमेगा जो है इसकी तरह काम कर रहा है, एम इसकी तरह, आई जो है एक तरीके से मास की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर एम मास काम कर रहा है वैसे ये यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। क्लियर? तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो इसको यहीं तक सॉल्व करना था।